वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको बताया विद्यालय सहायकों का जो पेमेंट है वो प्री पे मैनेजर पे बनाना है। उसका क्या प्रोसेस होगा, मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको लाइव करके बताऊंगा। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो जैसे मैं आपको बता दूं, एक कार्मिक है जिनकी आईडी पहले से बनी हुई थी और जब इनका बैंक डिटेल अपडेट कर रहे थे तो अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन पे मैनेजर आ रहा था, तो उनकी आईडी मैंने सीबीओ कार्यालय ट्रांसफ़र कर दी थी, उन्होंने वापस यहाँ भेज दिए। तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई है तो आपको आईडी है वो उनकी यहाँ से एक्सेप्ट कर लेनी है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको जैसे बिल ग्रुप जो बनाया हुआ है उस ग्रुप में एक्सेप्ट करनी है। आपको डेजिग्नेशन है तो पंचायत शिक्षक है या विद्यालय सहायक जो भी है, बीएड एसटीसी ट्रेंड है तो उनके लिए पंचायत शिक्षक, ये सिलेक्ट करके आपको अपडेट कर लेना है और इस तरीके से एम्प्लॉय एक्सेप्टेड सक्सेसफुल हो जाएगा। अब उसके बाद में प्री पे मैनेजर पे आपको किस तरीके से बिल बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एम्प्लॉय की जो मास्टर में जा करके जो बैंक डिटेल्स है एम्प्लॉय की वो आपको एक बार कंफर्म कर लेनी है कि जो भी आप वेतन बनाएंगे वो उसी खाते में जाना चाहिए। तो इसके लिए एक तो महत्वपूर्ण है कि आप बैंक डिटेल चेक कर लें, जैसे इसमें पहले नाम वगैरह है ये चेक कर लें। और दूसरा जो इसमें है सेकेंड ऑप्शन जिसमें स्टेटस है और उसके बाद में बैंक एंड पे एंड बैंक है, उस पर आपको जा करके एक तो आपको इनको देखना है कि अगर ट्रेंड है तो 16,900 रुपये और अनट्रेंड है तो 10,400 रुपये, ये विशेष रूप से देखना है। और अकाउंट नंबर आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, एफसी कोड वगैरह। और इसी को आपको वेरीफाई भी करना है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे वेरीफाई करना है। अब आपको अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाना है, जैसे कि आपको प्री पे मैनेजर पे करते हैं। उसके लिए अब जैसे जनवरी का मैं एक एम्प्लॉय है उसका बिल बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लें, ईयर 2023 और ग्रुप का नाम सेलेक्ट कर लें और एक एम्प्लॉय को यहाँ से सिलेक्ट कर लें जिसका भी आप बिल बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ कार्मिक दिसंबर में अडॉप्ट हुए हैं, कुछ जनवरी में हुए हैं, तो यहाँ से जैसे एक कार्मिक को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब रीजन आपको यहाँ जैसे पहली सैलरी बना रहे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि फर्स्ट सैलरी, तो मैं ये जैसे यहाँ रीजन में फर्स्ट सैलरी लिख रहा हूँ, जो भी कारण उचित है आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में डेज, जैसे आप जनवरी का बिल बना रहे हैं तो 31 का महीना था तो 31 यहाँ एंटर कर लें। अगर फरवरी का बना रहे हैं तो 28 एंटर करना है। और डॉक्यूमेंट टाइप में आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, जैसे मुख्य रूप से सबसे पहले तो आपको एलपीसी लगानी है, तो एलपीसी या इनका जो कार्यग्रहण आदेश या कोई भी अभी एक कोई भी पीडीएफ है वो आप अपलोड कर लें। और जैसे फर्स्ट जॉइनिंग का डॉक्यूमेंट है तो फर्स्ट जॉइनिंग अपलोड कर लें, जो भी डॉक्यूमेंट आप चाहें एक बार अपलोड कर लें। और यहाँ से जो भी आपकी जहाँ भी फाइल पड़ी है उसको आप फाइल सेलेक्ट करके चूज करके यहाँ डिडक्शन फ्लैग में आपको नो करना है, क्योंकि अभी इनके कोई कटौती का आदेश नहीं है, सीधा इनको पेमेंट करना है। और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली आ गया, डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी ये रिक्वेस्ट है वो अदर सैलरी रिक्वेस्ट जनरेट हो गया। इसी तरह से आपके जो अन्य कार्मिक है, जितने भी आपके विद्यालय सहायक या पंचायत शिक्षक आपके कार्यालय में विद्यालय में कार्यरत है, उन सभी को पेमेंट बाकी है तो सभी का बिल बनाना है। तो एक बार जैसे मैं इनके कुछ लोगों के जो था दिसंबर में कुछ दिनों का था और जनवरी का पूरा था, तो मैं पहले जनवरी का पूरा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि कोई अड़चन नहीं रहे। क्योंकि जो दिसंबर का है तो उसमें 10 तारीख को अगर या 11 तारीख को ज्वाइन, जिस दिन भी ज्वाइन किया उस तारीख के हिसाब से वो दिनों को बांट करके बनाना पड़ेगा। अब उसी तरह से जैसे एक कार्मिक का जनवरी का अगर बिल बनाना है तो यहाँ से मंथ सेलेक्ट किया, ईयर सेलेक्ट किया, ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से आप एक बार चेक कर लें कि जो एम्प्लॉय है उनकी जो बेसिक आपने एंटर की थी वो सही होनी चाहिए। बेसिक जैसे ये पंचायत शिक्षक है तो 16,900 होनी चाहिए, ये आप जरूर एक बार चेक कर लें। अब जैसे अदर सैलरी रिक्वेस्ट अगर आपको डालना है तो यहाँ से आपको वापस मंथ सेलेक्ट कर लेना है, ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, उसमें से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है किस एम्प्लॉय की आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ से जैसे रीजन पूछ रहा है तो आप यहाँ फर्स्ट सैलरी लिख सकते हैं। उसके बाद में दिन है, जैसे फरवरी का महीना है तो मैंने पहले बताया यहाँ 28 दिन का आपको करना है। और उसके बाद में यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में जैसे मिसलेनियस सेलेक्ट कर लें या फर्स्ट ज्वाइनिंग कर लें या जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहें वो कर लें। और यहाँ चूज फाइल में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट जो भी आपके गैलरी में या जहाँ भी पड़ा है उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ ओपन करके सेलेक्ट कर लें और डिडक्ट फ्लैग में नो रखें। और उसके बाद में सबमिट पे आपको क्लिक करना है। एक बार अच्छी तरह से नाम वगैरह चेक कर लें, जिस कार्मिक का आप रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं वो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो जाएगी, कुछ सेकंड का समय लेगा। और जैसे यहाँ सबमिट पे आ गया कि डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है। तो अब जैसे 2 जो कार्मिक थे उनका रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो चुका है। अब तीसरे कार्मिक है उनकी भी अगर जैसे जनवरी का सैलरी बनानी है, क्योंकि दिसंबर में ज्वाइन किया था तो मैं जनवरी की ही बना रहा हूँ। दिसंबर की थोड़ा सा दिन का मामला है तो थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद में बढ़ा लेंगे। पहले ये एक बिल प्रोसेस हो जाए सर ट्रेजरी से, कोई ऑब्जेक्शन या कोई डॉक्यूमेंट की कमी होती है तो वो भी पता चल जाएगा। और यहाँ से उसी तरह से आपको यहाँ रीजन फर्स्ट सैलरी लिखना है। अगर जनवरी है तो आपको 31 का महीना था तो 31 सेलेक्ट कर लेना है।
जो भी महीना जितने दिन का है वो आपको सिलेक्ट करना है, और डॉक्यूमेंट टाइप में आपको मिसलेनियस या फर्स्ट ज्वाइनिंग जो भी करके आपको PDF है वो अपलोड कर लेनी है, और डिडक्ट फ्लैग में नो करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दिया तो ये जो भी रिक्वेस्ट है सैलरी का ये सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ सेकंड का समय लेगा और ये आ गया कि डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये 3 जो कार्मिक थे तीनों का जनरेट हो गया। अब आपको ऑथराइजेशन में जाकर के बिल को चेक करना है कि बिल, या सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले बताई थी, अकाउंट वेरिफिकेशन करना है। जितने भी कार्मिक है सभी का अकाउंट वेरिफिकेशन करना है। अब यहाँ 2 ही नाम आ रहे हैं, जो भी कार्मिक 3 है, तो एक कार्मिक है वो पहले से ही इनकी पे मैनेजर पे डाटा जिनकी ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट आ रहा था उनको अकाउंट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका नाम भी यहाँ नहीं आ रहा है। तो जिनका ड्यू है उनके नाम के आगे ब्रांच का नाम आ गया, अकाउंट का नंबर आ गया, और यहाँ से आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है और वेरीफाई करना है। इस तरह से दूसरे जो कार्मिक है इनके भी नाम के आगे जो बॉक्स आ रहा है अकाउंट के आगे उस पर क्लिक करके आपको वेरीफाई करना है, और ये आगे आएगा और अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो ये अकाउंट वेरिफिकेशन आप जरूर कर लें, इसके बिना है वो बिल प्रोसेस नहीं होगा। अब उसके बाद में अब जैसे आप बिल स्टेटस चेक करेंगे कि आपने रिक्वेस्ट डाला है, बिल स्टेटस में क्या है, बिल एलोकेट हुआ नहीं हुआ जो भी है। तो अब जैसे मैंने 3 की जो भी प्रोसेस की, इतने समय में ही एक कार्मिक का जो भी है वो बिल यहाँ एलोकेट हो गया है, जिसमें अभी जैसे प्रोसेस हो गया है कुछ समय के बाद में DDO फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको इसकी जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड करके कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं वो पूरा प्रोसेस मैं इसी वीडियो के सेकेंड भाग में बताऊँगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का सेकेंड भाग। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसके सेकेंड भाग में मैंने जैसे ही कुछ समय के बाद में अदर सैलरी रिक्वेस्ट पे जाकर के चेक किया कि मैंने 3 रिक्वेस्ट डाले थे लेकिन 2 ही शो हो रहे थे कुछ, यानी कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर जब तक मैंने 2 जो रिक्वेस्ट डाले तब तक एक रिक्वेस्ट है यहाँ से जा चुका था। तो मैंने बिल स्टेटस में चेक किया, तो बिल स्टेटस में चेक करने के बाद में जैसे जनवरी का बिल था ये और 2023 सेलेक्ट किया, उसके बाद में बिल टाइप में मैंने सैलरी सेलेक्ट करके बाद में देखा तो ये बिल है वो ऑटो DDO से प्रोसेस होकर के जो बिल है ये अभी DDO फॉरवर्ड बता रहा था, इसका मतलब ये ऑटो प्रोसेस हो चुका था। अब इसका इनर और आउटर चेक करने के लिए मैंने जैसे रिपोर्ट्स में जाने के बाद में सैलरी रिपोर्ट्स में गए और वहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना, मंथ कर लिया, ग्रुप कर लिया। उसके बाद में बिल टाइप में यहाँ से जैसे बिल नंबर सेलेक्ट किया और शो रिपोर्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक बार आपको इनर और आउटर इसको चेक कर लेना है। जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये इनर है वो डाउनलोड हो गया। अब इनर में जैसे चेक किया तो इसमें जो भी एम्प्लॉय का नाम और अकाउंट नंबर और पद नाम पंचायत शिक्षक, एम्प्लॉय का नाम, पिता का नाम और नीचे जो अकाउंट नंबर है वो शो हो रहे हैं। इसके अलावा अमाउंट है 16,900 रुपये शो हो रहा है और नीचे जो जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आज की तारीख यानी 9/5/2023 है वो शो हो रही है। अब इसमें आपको जहाँ भी DDO का नाम लिखा हुआ है या DDO का जहाँ साइन है वहाँ आपको DDO की मोहर लगानी है और उसको डाउनलोड करके इसके साथ में आपको आउटर भी डाउनलोड करना है। तो यहाँ से जैसे आउटर सैलरी रिपोर्ट में जाएंगे और ईयर 2023 और जनवरी सेलेक्ट करके और यहाँ से आउटर सेलेक्ट करेंगे, शो रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आउटर डाउनलोड हो जाएगा। आउटर में आपको जैसे कोरोना काल से पहले जो बिल है वो आप एक कॉपी जिसकी ट्रेजरी फॉरवर्ड करते थे DDO के साइन करके, ऑटो प्रोसेस होने से पहले जो प्रोसेस था उसी के अनुसार आपको यहाँ से जैसे ये आउटर डाउनलोड हो गया तो आउटर पे आपको अमाउंट वगैरह चेक करके यहाँ ऊपर जो 2 ऑप्शन है साइन एंड सील ऑफ DDO वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है और यहाँ से इस बिल पे आपको इनर और आउटर निकालना है। उसके बाद में अगर शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो वैसे इसमें कटौती अभी फिलहाल कुछ नहीं की है तो नील आएगा या शेड्यूल का जो है बिल है वो डाउनलोड नहीं होगा। लेकिन जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ROP और गवर्नमेंट NPS 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, कोई भी सिलेक्ट करके सीक्वेंस वाइज या बिल नेम वाइज आप सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा, या होगी तो भी फाइल आपके ब्लैंक डाउनलोड होगी क्योंकि कोई भी डिडक्शन है वो भी किया नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले आपको बिल को एलोकेट करके ये सारा प्रोसेस आप एक बार तो बिल सैलरी रिक्वेस्ट डाल देंगे, उसके बाद में जब भी बिल जनरेट हो जाता है DDO के द्वारा ऑटो जनरेट जब हो जाएगा तो आपके यहाँ शो हो जाएगा। उसकी आपको रिपोर्ट्स निकालनी है, इनर और आउटर, शेड्यूल फिलहाल नहीं है। और यहाँ जैसे DDO के जहाँ साइन है, यहाँ जैसे ई साइन ऑफ DDO, तो इसकी जगह अब आपको यहाँ DDO की मोहर लगा करके साइन करके डॉक्यूमेंट्स जो इनके साथ में जो भेजने हैं वो मैं आपको बता दूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो CBO कार्यालय में भेजने हैं। तो सबसे पहले तो एक तो आपको LPC जो कार्मिक जहाँ भी कार्यरत थे उनके वहाँ की LPC आपको लेकर के वो चेक करनी है अच्छे तरह से, और वो LPC आपको इस बिल के साथ में यानी जो भी आप इनर आउटर का प्रिंट निकालेंगे उस पर DDO के साइन करेंगे। उसके साथ में एक तो LPC, दूसरा नियुक्ति आदेश जो भी आपके कार्यालय में नियुक्ति आदेश है और DO या CBO द्वारा नियुक्ति आदेश है वो, और कार्यकरण आदेश आपके कार्यालय में कार्यकरण किया वो। इसके अलावा
जैसे एक और इम्पोर्टेंट बात की, जैसे कुछ साथी जो BEd STC किए हुए हैं जिनको वेतन है वो 10 जैसे ज़्यादा मिल रहा है, 16,900 मिल रहा है, और जो अनट्रेंड है उनको 10,400। तो जो भी ट्रेंड है उनको प्रूफ के लिए कि उनकी BEd या STC हो चुकी है, BEd या STC की मार्क लिस्ट है, वो भी आप साथ में अटैच कर लें डॉक्यूमेंट में। तो एक तो ये हो गया, LPC होगी। इसके बाद में जैसे BEd STC की मार्क लिस्ट होगी, नियुक्ति आदेश, कार्यकरण आदेश। और जब मैंने CBO कार्यालय में पूछा तो उन्होंने कहा कि एक अंडरटेकिंग भी आप एक लगा सकते हैं, जिसमें कार्मिक घोषणा करेगा कि जब भी भविष्य में अगर समूह दुर्घटना में मेडिक्लेम या NPS की कटौती होगी तो मैं अपने जो भी वेतन से या आगामी जो वेतन से या चालान के द्वारा जैसा भी आदेश होगा वो मैं कटौती है वो करवा दूंगा। इस तरीके की अंडरटेकिंग यानी एक स्व घोषणा पत्र भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जो भी अपने CBO कार्यालय है वहाँ आपको मैन्युअली जमा कराने हैं, और CBO कार्यालय से इस बिल को जो भी आगे का प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको जो भी जैसे CBO कार्यालय से अगर आपके प्री पेमेंट मैनेजर की ID नहीं है तो वो ID प्राप्त करनी है। उसके बाद में एम्प्लॉय की जो फीडिंग करनी है, अकाउंट वगैरह वगैरह, वो आप कर चुके होंगे क्योंकि उसके लिए मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं। इसके बाद में जैसे बिल प्रोसेस में जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो पे मैनेजर पे अदर सैलरी रिक्वेस्ट डालते हैं, क्योंकि गत माह का जो भी बिल है वो अदर सैलरी रिक्वेस्ट से बनेगा। तो अदर सैलरी रिक्वेस्ट डालना है, और रिक्वेस्ट है वो हाथों हाथ लगभग CBO कार्यालय से ऑटो जनरेट हो जाता है। और होने के बाद में आपको इनर और आउटर रिपोर्ट्स पर जाकर के इनर आउटर डाउनलोड करने हैं। वो इनर और आउटर आपको DDO के साइन करके आपको डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, LPC है, BEd STC की मार्क लिस्ट है, नियुक्ति आदेश, कार्यकरण आदेश, अंडरटेकिंग वगैरह, ये सारे आपको लगा करके आपको CBO कार्यालय में जमा करानी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से आपको प्री पे मैनेजर पे जो भी पंचायत सहायक या विद्यालय सहायक या पंचायत शिक्षक है उनकी सैलरी कैसे बढ़ानी है। काफ़ी समय हो गया है, दिसंबर में लगे हुए लोग हैं, लेकिन अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली है, तो काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस परेशानी को देखते हुए जिला जो भी DO है, जितने भी जिलों के DO साहब है या CBO कार्यालय द्वारा तुरंत इनकी जो भी सैलरी बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो आदेश किया हुआ है। तो इसलिए आप यथाशीघ्र इस कार्रवाई को करके अपने जो भी पंचायत सहायक या पंचायत शिक्षक लगे हुए हैं उनकी सैलरी बिल प्रोसेस करने का प्रोसेस करें। एक बिल पहले आप बना लें, उसके बाद में बाकी महीनों का बिल है एक बार ट्रेजरी से पास हो जाए तो अगले 1-2 दिन में जब भी एक बिल पास हो जाए उसके बाद में सारे जो भी ड्यू बिल है वो आप बना सकते हैं। और इस संबंध में अगर मैंने जो भी जानकारी आपको दी है, प्रोसेस मैंने जो दिया है वो CBO कार्यालय और अन्य साथी है उनसे परामर्श करके आपको बताया है। अगर इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है या आपको कुछ विसंगति लगती है या आपको लगता है कि कुछ गलत है तो कृपया आप अपने CBO कार्यालय से संपर्क करके कंफर्म कर लें। ये जानकारी और ये वीडियो पूरा आपकी सहायता के लिए है और प्रयास पूरा किया है कि ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाए। फिर भी अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है या कुछ ऐसी स्थिति है कि आपको कुछ डाउट है तो आप अपने CBO कार्यालय में जाकर के कंफर्म कर लें और उसके बाद ही ये प्रोसेस करें। तो इसी तरह की जानकारी के लिए और ख़ास करके जैसे किसी के अगर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पे मैनेजर आ रहा है या आपको बजट ऐड कौन सा सेलेक्ट करना है, इनका जो ग्रुप बनाने के लिए पंचायत सहायक का या पंचायत शिक्षक का, वो सारा प्रोसेस मैंने पहले वीडियो में बनाया हुआ है, बताया हुआ है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, उनका लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।